हेलो एवरीवन, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक की जो बात कर रहे थे वो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आपने अभी तक जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप इस क्लास को देखें, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सीधा जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ने थे वो सीधा टॉपिक्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो टॉपिक हमारी पहली हेडिंग था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी ऐसे सेंटेंसों का हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं जिन सेंटेंसों में क्या होगा, टू एडवर्ब लगी रहेगी। तो कैसे कैसे हम लोग एडवर्ब टू को हटाते हैं, कैसे उसका ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें, कितने कंसेप्ट हैं, ये सभी हम लोग कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो बने रहें वीडियो में अंत तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो इसके थ्रू देखते हैं पहला कंसेप्ट। आप सभी अपनी बुक पे ऐसे हेडिंग डालेंगे कंसेप्ट नंबर 1। तो कंसेप्ट नंबर 1 पे हम अगर बातचीत करें तो कंसेप्ट नंबर 1 पे हम लोग ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन जान लेते हैं सेंटेंस की। सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो होगा। देखो सेंटेंस में मोस्टली हमें देखना क्या, एडवर्ब टू प्लस यहाँ पे दिया होगा एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव। अगर आपको कोई इस टाइप का सेंटेंस दिख रहा है, ये लिख देते हैं हम लोग टाइप 01। अगर इस टाइप का आपको कोई भी सेंटेंस दिख रहा है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये बहुत ही ध्यान से सुने। तो यहाँ पे पहली पॉइंट हमें याद रखना है कि हमें इस टू को हटाकर यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे। इस टू को हटाकर सो लगा देंगे। सेकेंड नंबर में जैसा एडजेक्टिव लिखा है, एडजेक्टिव वैसा का वैसा ही रख देंगे। एडजेक्टिव के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। टाइप 1 में एडजेक्टिव वैसा का वैसा रख देंगे। अगला नंबर ध्यान देते हैं। अगले नंबर पे हमें क्या करना है, अगले नंबर पे हमको ये जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव आप सभी जानते हैं क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो ये जो इन्फिनिटिव है इसकी जगह हमें क्या लगाना है, इसकी जगह पे हमको टू की आगे इस एडजेक्टिव के आगे हमको दैट लगा देना है, यानी सो लगा देना है टू को हटा के, फिर एडजेक्टिव, फिर दैट, फिर आगे हमको क्या करना है, पहली क्लॉज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना है। पहली क्लॉज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी जिस सब्जेक्ट की बातचीत की जा रही होगी वो वाला सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे इसमें, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस दिया गया प्रेजेंट टेंस में है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम लोग यहाँ पे कैन नॉट लगाएंगे। अगर टेंस दिया गया पास्ट टेंस में है, जो भी सेंटेंस दिया गया, तो हम लोग वहाँ पे कुड नॉट लगाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको इतनी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। ध्यान रखिए ये टाइप 1 है, यहाँ जहाँ पर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव इस टाइप का सेंटेंस होगा, वहाँ पे क्या करेंगे, टू को रिमूव करके सो लगा देंगे, एडजेक्टिव वैसा का वैसा रख देंगे, और इन्फिनिटिव की जगह पे क्या लगा देंगे, इन्फिनिटिव की जगह पे हम लोग दैट लगाएंगे। फिर प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नॉट, पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट। देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिख लेते हैं, ही इज़ टू ओल्ड टू रन। ही इज़ टू ओल्ड टू रन। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइप पहचानते हैं कि टाइप किस टाइप का है। देखो ये फर्स्ट टाइप का है, एडवर्ब लगा है, फिर इसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद इन्फिनिटिव, यानी इसके अकॉर्डिंग हमें इन सभी चीज़ों से हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखो ट्रांसफॉर्म करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिख देंगे ही, फिर इज़। अब देखो टू को रिमूव करके हमें सो लगाना था, सो लगा देंगे। एडजेक्टिव के साथ हमको कुछ नहीं करना, वैसे ही एडजेक्टिव रख देंगे, ही इज़ सो ओल्ड। अब देखो
अब टू की जगह पे हमको क्या लगाना था, इन्फिनेटिव हटाकर दैट लगाना था, तो दैट लगा देंगे। ही इज़ सो ओल्ड दैट, अब इसके बाद क्या क्या करना था, पहली क्लॉज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी पहले जो ये देखो सब्जेक्ट है ना इसी के अकॉर्डिंग, तो ये ही है तो आगे भी ही लगा देंगे। फिर अब देखो ये सेंटेंस पास्ट में है प्रेजेंट में, सेंटेंस दिया गया आपका प्रेजेंट में, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैन नॉट, ही कैन नॉट रन। बस इतना सा था छोटा सा कंसेप्ट पहला, ही इज़ टू ओल्ड टू रन, ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। एक एग्जाम्पल की मदद से और देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज़ टू वीक टू वर्क, तो देखिए ही इज़ सो वीक, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क, ही कैन नॉट वर्क। आई होप स्टूडेंट आप सभी को इतनी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हमारा टाइप 1 खत्म होता है। इस टाइप के सेंटेंसेस जितने होंगे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हम इसी तरह से करेंगे। तो इसको आप सभी क्या करें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। फिर हम लोग चलते हैं कंसेप्ट नंबर अपने 2 की तरफ। स्टूडेंट जो हमारा कंसेप्ट नंबर 2 है वहाँ पे क्या बातचीत होगी, देखो कंसेप्ट नंबर 2 कहता है कि जब सब्जेक्ट इट हो अथवा नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग का मतलब बेजानदार या फिर निर्जीव कह सकते हैं। जब सब्जेक्ट इट हो अथवा नॉन लिविंग हो और एडजेक्टिव के बाद फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर देम लगा हो, ये है यानी इस टाइप का होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एक सेंटेंस की कैसा सेंटेंस होगा। देखो एग्जाम्पल, इसके बाद हम लोग नीचे पॉइंट लिख के यहाँ पे समझेंगे कि कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देखो जैसे द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, अगर ये इस टाइप का सेंटेंस है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको टू की जगह पे हम सो लगाएंगे जो पिछले वाले कंसेप्ट पे किया था। एडजेक्टिव हम वैसे ही रख देंगे। अब आगे जो फॉर्मी है, इस फॉर्मी को हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है मी, इसी का सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर फॉर हिम लिखा होता तो हिम का सब्जेक्ट हम लोग ही लगा देते, अस का सब्जेक्ट वी लगाते और देम का सब्जेक्ट दे लगाते। इतनी बात आपको आपके ये टाइप नंबर 2 पे याद रखना है। किस पे, ये है आपका टाइप 02। द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। देखिए इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका ट्री, ये नॉन लिविंग है। वैसे अगर थिंग की बात करेंगे तो लिविंग है, लेकिन हम लोग इसको कैसा कंसीडर करते हैं, एज अ नॉन लिविंग थिंग। तो ये नॉन लिविंग है तो द ट्री ऐसे ही रख देंगे। द ट्री इज़ सो हाई, द ट्री इज़ सो हाई दैट। अब देखो, अब आप हमको बताओ पेड़ पर चढ़ेगा कौन, कोई ना कोई पर्सन ही चढ़ेगा ना। पिछले कंसेप्ट में क्या हो रहा था कि हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट रखा हुआ था वो सब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भाई अगर ये रख देंगे तो क्या ट्री थोड़ा चढ़ेगा, चढ़ना कोई ना कोई पर्सन को है। तो इसलिए हम लोग फॉर मी का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्ट बन जाएगा आई। द ट्री इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम, आई कैन नॉट क्लाइम। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है इस टाइप के सेंटेंसेस का। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप डबल स्टार ऐसे लगा लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको टू एडवर्ब दिया होगा और इसके बाद एडजेक्टिव दिया होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। यानी 2 प्लस एडजेक्टिव इतना जब होगा, ये है टाइप नंबर 3।
टाइप नंबर 3, इस प्रकार के सेंटेंसेस का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिख दें, द टी इज़ टू हॉट, द टी इज़ टू हॉट, तो यहाँ पे टू लगा है, इसके बाद एडजेक्टिव हॉट लगा है। तो यानी इस प्रकार के जब हम लोग सेंटेंसेस को देखते हैं तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। उनके ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे देखो टू को हटाकर या फिर लिख देते टू की जगह पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है, टू की जगह पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें सेंटेंस लिखा है द टी इज़, अब आप टू की जगह पे क्या लगा दें, या तो ओवर लगा दें या फिर एक्सट्रीमली लगा दें। द टी इज़ ओवर हॉट या फिर ओवर की जगह आप लगा देंगे एक्सट्रीमली। ये बात हो गई कंसेप्ट नंबर 3 की, टाइप नंबर 3। तो यहाँ तक स्टूडेंट वीडियो में हम लोगों ने क्या कौन कौन से कंसेप्ट सीख लिए। टाइप नंबर फर्स्ट हमने सीखा जहाँ पर टू एडवर्ब होगी प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव होगा। दूसरा नंबर टाइप हमने देखा जब क्या होगा, कोई सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा या फिर इट होगा, है ना, तो उस टाइप का सीखा। तीसरा कंसेप्ट है जब एडजेक्टिव के बाद हमको कुछ नहीं दिया होगा, टू एडवर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव दिया होगा। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट अपने कंसेप्ट नंबर 4 की तरफ। कंसेप्ट नंबर 4 स्टूडेंट क्या कहता है, कंसेप्ट नंबर 4 हमारा कहता है कि जब सेंटेंस में इन्फिनेटिव की जगह पर, जब सेंटेंस में इन्फिनेटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन क्या लिखा हो, फॉर प्लस नाउन लिखा हो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे हम लोग कंसेप्ट नंबर 4 में। जब यहाँ पे क्या बताया गया, जब इन्फिनेटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन लिखा हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी ये होती है कि यहाँ पे आप जब वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे हम लोग प्रयोग करते कैन नॉट, कुड नॉट, है ना, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें वर्ब बहुत ही हिसाब से लगानी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब पता नहीं चलती। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के ही थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट लिखा है, हिज सारो इज़ टू डीप फॉर टीयर्स, यानी वो बहुत ज़्यादा क्या है, अत्यधिक दुखी है ना। चलो तो यहाँ से इसके अगर हम लोग हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लें तो हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हिज सॉरो इज़ टू डीप फॉर टीयर्स, यानी वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक के अंदर से दुखी है कि वो टीयर्स से क्या नहीं कर सकता, अपने दुख को बयां नहीं कर सकता ना। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन इसका कैसे होगा, देखो यहाँ से बना देंगे हिज सॉरो इज so deep that he cannot express in tears, इस प्रकार से यहाँ हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इस सेंटेंसेस का सिंथेसिस करेंगे। तो आई होप आपको 4 कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गए। इतना ही ट्रांसफॉर्मेशन है रिमूवल ऑफ टू का। यहाँ से आपका जो रिमूवल ऑफ टू है वो स्टूडेंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ टू समाप्त होता है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।